ग्रहों के राजकुमार बुद्धि, वाणी, वाणिज्य, तर्क शक्ति और स्नायु तंत्र के नैसर्गिक कारक ग्रह बुध 30 अप्रैल 2026 की प्रातः 6:55 पर अपनी नीच राशि मीन राशि से निकलकर मंगल के आधिपत्य वाली मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 मई 2026 की मध्य रात्रि तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की अग्नि तत्वीय राशि में बुध का प्रवेश बुद्धि में प्रखरता, वाणी में ओज और निर्णयों में तीव्रता लेकर के आने वाली है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। देखा जाए तो मेष राशि में पूर्व से ही भुवन भास्कर विद्यमान है। अपनी उच्च राशि में बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। अब देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में यह गोचर वैश्विक स्तर पर व्यापारिक संधि, संचार क्रांति और नवीन तकनीकी अनुसंधानों में तीव्र गति प्रदान करने वाली होगी। बुध की यह यात्रा अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के चरणों से होकर के गुजरेगी। केतु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर के दौरान गूढ़ विद्या और शोध कार्यों में वृद्धि, तो वहीं शुक्र के भरणी नक्षत्र में जब गोचर होगा बुध का, तो भौतिक और कलात्मक क्षेत्रों में वृद्धि और लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इन सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता में निखार की स्थिति उत्पन्न होगी। मेष राशि से बुध की पूर्ण सप्तम दृष्टि शुक्र की तुला पर होगी, जो व्यापारिक साझेदारियों और दांपत्य जीवन में बौद्धिक संवाद को जन्म देगी। आइए इस महत्वपूर्ण गोचर का द्वादश राशियों पर यानी मेष से लेकर के मीन पर क्या प्रभाव होने वाला है, इसका विस्तार से हम विश्लेषण करें। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके लग्न भाव अर्थात चंद्र कुंडली के प्रथम भाव पर होने जा रहा है, जो आपके व्यक्तित्व और मानसिक स्तर में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगा। आजीविका और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न में बुधादित्य योग का निर्माण आपकी नेतृत्व क्षमता को निखारेगा। कार्यक्षेत्र में आपके तार्किक निर्णय आपको उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रशंसा का पात्र बनाने वाला होगा। जो जातक स्वयं का व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय नवीन जो रणनीति है उसको धरातल पर उतारने का है, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव तुला राशि पर पड़ेगी, जो व्यापारिक साझेदारियों में विस्तार और नए अनुबंधों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। दांपत्य जीवन पर भी इस दृष्टि का प्रभाव होगा। फलतः दांपत्य जीवन में वैचारिक संवाद बढ़ेंगे, परंतु मंगल की राशि में इस गोचर के कारण वाणी में थोड़ी तीक्ष्णता तो आने ही वाली है। जीवन साथी के साथ बातचीत के दौरान सौम्यता बनाए रखना अनिवार्य होगा। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर प्रगाढ़ता लाने वाला है, बशर्ते आपको अपना जो अहंकार है उसे साइड में रख करके बात करना है। विद्यार्थियों के लिए गोचर विद्या, अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षा में एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि कराने वाला सिद्ध होगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्नायु तंत्र या त्वचा संबंधी कुछ हल्की छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष करके जब बुध अश्विनी नक्षत्र में यानी प्रारंभ में ही गोचर करेंगे। इस गोचर के सकारात्मक परिणाम को
पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए। बुधवार की प्रातः स्नान करने के पश्चात गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करिए और एक हरा फल गणेश जी को अर्पित करिए ताकि इस गोचर का संपूर्ण लाभ आपको मिल जाए। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से कहां है, तो व्यय अर्थात मोक्ष भाव में। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए धन और पंचम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके आर्थिक जीवन और मानसिक शांति के लिए एक विशेष परीक्षा का समय लेकर के आ रहा है। आजीविका और कार्यक्षेत्र में आपको पर्दे के पीछे रह करके कार्य करना होगा, इसी में आपको अधिक सफलता मिल सकती है। विदेशी संस्थानों या दूरस्थ स्थानों से जुड़ करके कार्य करने में आपको लाभ अवश्य हो सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बड़े निवेश के लिए ठीक नहीं है, सावधानी की मांग करता है। अनुचित निर्णय से धन हानि की संभावना बहुत जबरदस्त है, सो सोच समझ करके निर्णय लें। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होगी, तो वहीं प्रेम संबंध में भी यह गोचर दूरियां बढ़ाने वाला है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न कराने वाला है। विशेष करके बुध की जो दृष्टि है 7वीं, वो आपके 6ठ भाव पर होने वाली है, जो रोग, रिपु और ऋण का भाव है। सबसे पहले तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो जो उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का स्वप्न देख रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा है। जब भरणी नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश होगा, तो बुध का प्रवेश होगा शुक्र के नक्षत्र में, तो यह गोचर विशेष अनुकूल आपको हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अनिद्रा, नेत्र रोग, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर अवधि में किसी भी तरह के विवाद इत्यादि से आपको बचना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान जो भी नकारात्मक प्रभाव है उससे बचने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में हरा मूंग आपको भर लेना है और उसे हरे रंग के वस्त्र से बांधकर जल में प्रवाहित कर देना। एक छोटी सी मिट्टी का कुछ ले लीजिए, उसमें हरा मूंग डाल लीजिए, बांध लीजिए हरे कपड़े से और उसको प्रवाहित कर दीजिए। मानसिक शांति, परेशानी आपको अवश्य मिलेगी। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपके राशिपति बनकर के कहां पर जा रहे हैं, राशिपति और सुख भाव के स्वामी बनकर के बुध कहां जा रहे हैं, तो एकादश भाव में। यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाएगा। आजीविका के क्षेत्र में यह गोचर ऐसा है जहां आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने वाली हैं। कार्यस्थल पर देखें तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपकी तार्किक क्षमता से और आपकी कार्यकुशलता से अत्यंत प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति का मार्ग खुल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो यह स्वर्णिम काल है आपके लिए। पुराना कहीं पैसा धन रुका हुआ था, उसकी प्राप्ति होने वाली है। जब बुध कृत्तिका के प्रभाव में जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र से या बड़े संस्थानों से कोई लाभ मिलेगा। सरकारी टेंडर इत्यादि लेते हैं तो कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। बुध की जो 7वीं दृष्टि हो आपके पंचम भाव पर होगी, तुला राशि पर, तो प्रेम संबंध में अद्भुत मधुरता, प्रगाढ़ता आने वाली है। प्रेमियों के लिए दिन समय यह गोचर बहुत अच्छा है। बातचीत से कई सारे रास्ते बन जाएंगे। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है, तो इस संतान पक्ष से कोई अत्यंत शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ, विद्या अध्ययन में आपके लिए बहुत बढ़िया, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बड़ा उत्कृष्ट होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह गोचर उत्तम रहने वाला है। पुरानी व्याधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। शरीर में ऊर्जा का स्तर जो है वो अद्भुत होगा। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर अत्यंत विशिष्ट है आपके लिए। और इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाने के लिए घर के उत्तर दिशा में, आपका घर हुआ उसके उत्तर दिशा में कांसे के पात्र में जल भर करके रखिए और अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन जल भर करके रखिए और अगले दिन गुरुवार के दिन किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। बाकी कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तृतीय और साथ ही साथ द्वादश पति बनकर के जब दशम में गोचर करने जा रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में एक बौद्धिक क्रांति का शंखनाद आपके लिए हो सकता है। आजीविका में अपने आप देखें तो बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है यह समय। एक विशिष्ट पहचान स्थापित होगी आपके कार्यक्षेत्र में। जो लोग जनसंचार, बैंकिंग या मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह जो अवधि है विशेष पदोन्नति के अवसर को लेकर के आ रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय विस्तार का है। आपके द्वारा बनाई गई जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो फलीभूत होंगी। बाजार में आपकी साख में वृद्धि होगी। बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो कहां पर है, तो चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण जो पारिवारिक सुख है, माता का स्वास्थ्य, भूमि भवन का सुख, उसमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन में भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना है तो जा सकते हैं।
कोई गंभीर मसला है जिस पर बातचीत करना है कर सकते हैं। प्रेम संबंध में स्थायित्व आपको देखने को मिलेगा। तो ही कार्यक्षेत्र में यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो कर्क के जातकों के लिए अच्छा है। हाँ, छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी क्योंकि बुध 12वें के स्वामी भी होते हैं, जिसके चलते थोड़ी परेशानी आएंगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आशातीत सफलता आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी देखें तो अधिक कार्य होने के कारण दबाव महसूस होगा। तनाव कहां तो मानसिक तनाव और पीठ में दर्द की संभावना हो सकती है, इसको लेकर के सजग रहिए। अब चूंकि द्वादशपति बने बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानियां आती हैं, तो आपको क्या करना है, धार्मिक स्थल पर जैसे मंदिर इत्यादि में गाय का घी और कपूर का दान करना है। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आ रही जो पूर्ण बाधा इत्यादि कोई भी समस्या हो वो पूर्णतः दूर हो जाएगी। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर कहां होने जा रहा है, तो सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव में होने जा रहा है, धर्म भाव में होने जा रहा है, जहां बुधादित्य योग एक अत्यंत प्रबल और शुभ योग के रूप में देखा जाएगा। आजीविका क्षेत्र में आपका यह गोचर ऐसा है जहां पूर्ण भाग्य का साथ आपको देने वाला है। स्थान परिवर्तन चाहते हैं या नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में हैं, यह गोचर आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। उच्चाधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, आयात निर्यात का कार्य करते हैं, दूरस्थ स्थान से जुड़कर के व्यापार करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अश्विनी नक्षत्र में पहुंचते ही यानी जैसे ही प्रवेश करेंगे अकस्मात भारी लाभ के योग बन रहे हैं। बुध की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होने के कारण, जो कि आपके पराक्रम, संचार और छोटे भाई बहनों का भाव है, प्रगाढ़ता उसमें आएगी। दांपत्य जीवन भी सुखमय होगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर दांपत्य जीवन में सामंजस्य नहीं बन रहा है तो बनने लगेगा। प्रेम संबंध के मामले में यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। नए रिश्ते की शुरुआत होगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, उच्च शिक्षा शोध के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर मील का पत्थर साबित होने वाला है। और अगर कोई तर्क वितर्क है, कोई डिबेट इत्यादि है, तो आप अपने तर्क से सबको प्रभावित करेंगे। यानी हर दृष्टिकोण से यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई गोचर में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर को और बेहतर बनाए रखने के लिए हाथी को हरा चारा खिलाना, हाथी को गन्ना खिलाना चाहिए। अब संभवतः ये सबके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। जिनके लिए संभव हो तो करें, जिनके लिए नहीं है वो छोटी हाथी अगर पीतल की ला करके और पूजन स्थल पर रख दें और उसकी पूजा करें तो विशेष फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए 10वें और आपके राशि के स्वामी बनकर के अष्टम में गोचर करने जा रहा है। यह रंध्र भाव है, आयु का भाव है। अष्टम भाव में आना जाहिर सी बात है बहुत अच्छा नहीं माना गया है। जीवन में अचानक कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर के यह गोचर आने वाला है जो आपको परेशान करेगा। कार्यक्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत के दौरान बहुत सावधानी बरतनी होगी। आप कहेंगे कुछ और अर्थ निकलेगा कुछ और, लोग मान लेंगे कुछ और, विवाद उत्पन्न होगा सो अलग। इस बात की आशंका है कि आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी ऐसा है कि कोई बड़ा निवेश ना करें, जोखिम भरा निवेश करने से आपको बचना होगा। अचल संपत्ति इत्यादि में निवेश करने से बहुत सावधानी बरतनी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, शॉर्ट टर्म से 100% नुकसान की संभावना है। परिवार के मध्य थोड़ी परेशानी, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद का जन्म, बहुत सोच समझ करके, बहुत कूटनीति के साथ जीना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों से बहुत सोच समझ करके बात करिए, क्योंकि आपकी बात लोगों को चुभेगी। वहीं ससुराल पक्ष का को लेकर के भी थोड़ा मतभेद या ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। बहुत धैर्य रखना होगा। प्रेम संबंध में भी यह गोचर कैसा है तो शंका, आत्मविश्वास में कमी की स्थिति उत्पन्न करेगा, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न करेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर अच्छा है जो लोग रिसर्च इत्यादि फील्ड के विद्यार्थी हैं। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक नहीं है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, छोटी मोटी क्या परेशानियां देगा, अतः अत्यंत सतर्क रहिए। और इस कष्टकारी गोचर से बचने के लिए, इसके समन के लिए बुधवार के दिन एक हरा नारियल, जो जल वाला नारियल जिसको हम पीते हैं, वो वाला नारियल लेकर के और बहते जल में प्रवाहित करिए। मानसिक रूप से आपको फायदा मिलेगा, परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। राजकुमार बुध का यह गोचर आपके सप्तम भाव अर्थात दांपत्य भाव में, साझेदारी के भाव में होना, यह स्थिति आपके सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में आपको अपने कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो सहकर्मी हैं उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से गोचर अत्यंत फलदायी होने वाला है। विशेष करके यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं, नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं,
तो विशेष रूप से जब बुध पता करते रहेगा, जब भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यापार में आशातीत सफलता आपको मिलने वाला है। बुध की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव अर्थात आपके चंद्र राशि पर पड़ने के कारण व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण, बौद्धिक चमक उत्पन्न होगा, जिससे लोग आपकी बातों से शीघ्र प्रभावित होंगे। दांपत्य जीवन में भी यह गोचर मधुरता लाने वाली है। जीवन साथी के साथ आपका संवाद और मजबूत होगा। जीवन साथी से मिलकर के भविष्य की सुखद योजनाएं आप बना सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। नए रिश्ते की शुरुआत और रिश्ते को परिणय संबंध में बदलने के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सामूहिक अध्ययन के लिए बहुत अच्छा है। तर्क वितर्क डिबेट इत्यादि में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर श्रेष्ठ समय लेकर के आ रहा है। कमर से नीचे के अंगों में जरा सावधानी बरतिएगा। अगर पहले से कोई परेशानी है तो विशेष सावधानी बरतिएगा। और उपाय के रूप में बुधवार के दिन स्फटिक की माला विशेष रूप से अगर आप धारण करके रखें तो आपको हर तरह से फायदा मिलेगा। और बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप करिए तो और लाभ होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो षष्ठ भाव रोग रिपुरण का भाव है। फलतः अग्नि तत्व की राशि अर्थात मेष राशि में बुध का यह गोचर कैसा है तो आप अपने विरोधियों पर बौद्धिक विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आजीविका और कार्यक्षेत्र में यह समय कैसा होगा तो आप अपने प्रतिस्पर्धी, अपने शत्रुओं से 2 कदम आगे रहेंगे। आपकी कार्यकुशलता, आपकी विश्लेषणात्मक जो क्षमता है, शक्ति है, वो आपको इतना तीव्र बनाने वाली है कि आपके जितने भी लंबित कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए आर्थिक लेन देन के दृष्टिकोण से तो यह गोचर बहुत जबरदस्त है। यानी अगर मैनेजमेंट पैसे का चाहते हैं, सपोज कीजिए आप कर्ज में हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो कर्ज में क्या लोग करते हैं, प्रायः इसकी टोपी उसके सर करते हैं, यहां से लेकर के वहां पर दे दिया। तो ऐसा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हां, कोई भी लेन देन करिए, भरबली मुंह से बोल करके नहीं, कागजी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है। बुध की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होने वाली है, जो कि आपके खर्चों में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न कराएगी। यह दृष्टि विदेश से जुड़े कार्यों में आपको शीघ्र लाभ दिलाने वाली होगी। दांपत्य जीवन में कैसा होगा तो वैचारिक मतभेद की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पर वाणी पर अपने संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतिए, या यूं समझ लीजिए कि अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ वरदान। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को शानदार सफलता मिलने वाली है। आपकी स्मरण जो शक्ति है वो अत्यंत तीव्र हो जाएगी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी थोड़ा सावधानी बरतिएगा। स्नायु तंत्र, एलर्जी, आंत से संबंधित परेशानी आपको होने वाली है। और इस गोचर के जो छोटे मोटे दुष्प्रभाव हैं उसको शांत करने के लिए अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दान करिए बुधवार के दिन, अच्छा रहेगा। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। मेष राशि में मंगल की राशि में बुधादित्य योग का निर्माण, ये भाव विद्या का, बुद्धि का, संतान का, प्रेम का भाव है। यह गोचर आपकी रचनात्मकता को, बौद्धिक क्षमता को चरम पर ले जाने वाली है। आजीविका के क्षेत्र में जो जातक शिक्षा या लेखन फील्ड से जुड़े हुए हैं, सलाहकार इत्यादि के फील्ड में है, कंसल्टेंट हैं, मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया विचार वरिष्ठों को अत्यंत प्रभावित करेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, परंतु जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, विशेष करके जब बुध कृत्तिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे अंतिम में, उस दौरान आपको बहुत फायदा मिलेगा। एकादश पर बुध की दृष्टि नए स्रोतों को जन्म देगी, नए रास्तों से धन आएगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर के अगर देखें तो यह गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद है। प्रेम संबंध के लिए अत्यंत अनुकूल। प्रेमी से अपने मन की बात करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, यह समय आपके पक्ष में है। यह समय कैसा है तो नवीन ऊर्जा का संचार होगा। यह समय कैसा है तो दांपत्य जीवन सुखमय और संतान पक्ष से कोई अत्यंत हर्षदायक समाचार, जिससे मन कैसा तो प्रसन्न होगा। यह गोचर कैसा है तो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, कुशाग्र, और स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है वो भी दूर होगी। पाचन तंत्र आपका विशेष ठीक होगा और अच्छा पाचन तंत्र पर ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन और साथ ही साथ कपूर, पीला चंदन ले लीजिए, उसको घिसिए और उसमें थोड़ा कपूर डाल करके घिस लीजिएगा। भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर लगाइए, खुद के माथे पर लगाइए, फायदा होगा।
मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए तीसरे, छठवें और नौवें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में संचरण करने जा रहे हैं। पारिवारिक जीवन और आंतरिक शांति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में यह समय स्थिरता और गृह कार्य के मामलों में यह गोचर विशेष अनुकूल। कार्यस्थल पर आपकी तार्किक क्षमता और कार्य के प्रति आपका समर्पण आपको सम्मान दिलाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर कैसा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने भूमि पर व्यापार, कैसे खेती इत्यादि का काम करते हैं या खुद का व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा है। बुध का प्रवेश होते ही मेष में आपको फायदा मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो लाभदायक सौदे मिलेंगे। बुध की पूर्ण दृष्टि, सप्तम जो दृष्टि है वो दसम पर होने के चलते कार्य क्षेत्र को देखें तो सीधे तौर पर यह प्रभावित करने वाली, जिससे आपके पेशेवर जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने व्यावसायिक स्थल पर सहजता से काम करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई घरेलू परेशानी इत्यादि है वो दूर होगी। जीवन साथी के साथ अगर देखें तो संबंध और मधुर रहने वाला है। घर का वातावरण पूर्णतः सुखद होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। एकांत अध्ययन के लिए, लाइब्रेरी इत्यादि में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अगर पहले से ही उनके स्वास्थ्य में परेशानी है तो सावधानी जरूरी है। और बुधवार के दिन जल में नीम की पत्ती डालकर के उस जल से स्नान करिएगा और घर का जो मध्य भाग है उसको स्वच्छ रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान तो विशेष फायदा मिलेगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। तीसरा भाव किस चीज का है तो पराक्रम का, संचार का, छोटे भाई बहनों का। अब यहां पर गोचर आपके लिए जबरदस्त है। संचार कौशल को अत्यंत प्रखर बना देगा। यानी आप जिससे न भी जुड़ पाते हो जुड़ेंगे। आपकी वाक्पटुता, आपकी तर्क शक्ति जो है आपके विरोधियों को परास्त कर देगी। जो लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां जनता से सीधा जुड़ाव है या पत्रकारिता इत्यादि या वकालत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यह काल सर्वोत्कृष्ट काल है। आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा है। यात्राएं आपकी लाभप्रद होंगी। व्यापार के विस्तार के प्रबल योग बन रहे हैं। बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके नवम भाग्य भाव पर पड़ने के कारण यूं समझ लिए कि भाग्य को जागृत करने वाली है। धार्मिक आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि। दाम्पत्य जीवन में भी देखा जाए तो शुभता। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी। प्रेम संबंध में भी यह गोचर बहुत जबरदस्त रहने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। नई विधा सीखने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। विशेष करके जब बुध भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपकी रुचि कुछ नया सीखने को होगी और ये बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई बहुत बढ़िया नहीं। गर्दन या श्वसन तंत्र, फेफड़े इत्यादि में अगर पहले से परेशानी है तो अपना ध्यान रखिएगा। और बुधवार के दिन विशेष रूप से भाई बहन, भतीजे इत्यादि, भांजे, इनको फल खिलाइए या कोई उपहार दे दीजिए। मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय अर्थात धन भाव में है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी के भाव में संपन्न होने जा रहा है। चूंकि बुध आपके राशि से ही निकल करके अब अगली राशि में जा रहे हैं तो क्या होगा तो मानसिक उलझनों से आपको राहत मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में आपकी वाणी का प्रभाव मजबूत होगा। कार्यस्थल पर चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। बैंकिंग, वित्त या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय विशेष आर्थिक लाभ अर्जित कराने वाला है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह गोचर संचित धन में वृद्धि कराने वाला है। पूर्व के किए गए निवेश से उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली है। बुध की जो सातवीं दृष्टि है वो कहां है तो आपके अष्टम भाव पर। तो अचानक पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। शोध कार्य कर रहे हैं तो विशेष फायदा मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ तो होगा ही। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश किए हुए थे तो वहां से विशेष फायदा मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग, जीवन साथी के साथ सकारात्मक विचार विमर्श देखने को मिलेंगे। परिवार में एकता में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर अच्छा है। बस शब्दों का चयन सोच समझ करके होना चाहिए। बहुत अधिक व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी, अपने रिश्तेदार जो आपके चाहने वाले, उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा देंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अपने दांतों का, अपने गले का ध्यान, त्वचा का ख्याल रखना होगा। खान पान नियंत्रित रखना होगा। अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। और इस गोचर को अनुकूल बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करना, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, ऐसा करते हैं आप तो विशेष लाभ आपको होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव।
अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।